अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ये आज का पेपर है MTH 643 यानी कि मैट लैब का है, 10 बजे का है। और एक और पेपर भी है, उसको भी डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ये 10-15 मिनट की वीडियो है। अगर आप ये देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 40 में से 40 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा, लाजमी वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये आज का पेपर है। उसके अलावा इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो देख लें। और ये वाले 2 पेपर जो हैं ये देख लें। ठीक है, और उसके अलावा भी मैंने मिड के और फाइनल के लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिड के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब 40 में से 40 नंबर लेने हैं तो ये वीडियो आप देख लें, आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं वो देख लें, तो आपके 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो एक तो सब्स कमांड का आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से, या फिर आप सिंपल से उसको कर सकते हैं। एक सॉल्व कमांड से आ रहा है, एक ग्राफ वाला आ रहा है, और एक यूज़र से इनपुट लेने वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं इस किस्म के आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग कमांड मैट लैब। यू आपके पास है कि 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y, और हमने x क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। f आपके पास है साइन x, और x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, π/2 पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट लैब ने हमने करना है x, y और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं ये वाली। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 2 है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जी इज़ इक्वल टू 3 है, x प्लस 2y प्लस 3z इज़ इक्वल टू -10 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि हमने प्लॉट बनाना है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, एक ये फंक्शन दिया हुआ है, और डोमेन आपके पास -10 और 10 दी हुई है, और ग्राफ एक ही होना चाहिए दोनों का। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसका है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है जी, व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद व्हाट इज़ योर एज, और लास्ट पे वो कहते हैं कि वो जो यूज़र से नेम लिया है वो डिस्प्ले भी आपने करवाना है, अपना नेम और एज। ठीक है, तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास कि आपके पास एक फंक्शन यू था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज़ें तो आपने हर एक प्रोग्राम में लिखनी है, CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल। उसके बाद सिम्स एक्स वाई मैंने आगे लेक्चर में बताया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जो भी वेरिएबल आगे फंक्शन में यूज़ होने हैं वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लें, यानी कि सिम्स एक्स वाई है तो वो हमने डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास u ऑफ एक्स वाई था, हमने जस्ट u लिखा, और ये फंक्शन हमने लिखा। फंक्शन के आगे चूँकि ये हमें इन आउटपुट में नहीं चाहिए तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। फंक्शन f लिखा, साइन ऑफ x ये भी हमें सेमीकोलन में नहीं चाहिए, मतलब आउटपुट में नहीं चाहिए, तो सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद आंसर 1, इसका आंसर हमने x इज़ इक्वल टू क्या पुट करना था, x इज़ इक्वल टू कहा था कि 5 पुट करो, तो हमने क्या किया, सब्स कमांड लगाई। हम इस वेरिएबल में यानी कि इसमें आंसर पुट करना चाह रहे हैं, किस में पुट करना है, u फंक्शन है इसमें पुट करना है, किसकी जगह पे पुट करना है, x की जगह पे, और क्या पुट करना है, 5। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यानी कि किस फंक्शन में पुट करना है, किसकी जगह पे पुट करना है, क्या पुट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आंसर 2 में, इसमें भी हमने सब, और हमने अब किस में पुट करना है, f में पुट करना है, इस फंक्शन में किसकी जगह पे, x की जगह पे क्या पुट करना है, π/2 पुट करना है। ठीक है, तो इसको जब आप मैट लैब में रन करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ फंक्शन चेंज होंगे। ठीक है,
या फिर उसकी x की वैल्यू चेंज होगी या फिर y की वैल्यू। सब्स कमांड से अगर एक की वैल्यू पुट करनी है तो ये आएगा, दो की वैल्यू इकट्ठी सब्स्टिट्यूट करनी हो तो उसका भी अलग से है, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा, आगे क्वेश्चन है उसके बारे में भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी तीन, वो हमने लिखनी है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। मेन कोड आपने x y और z की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने जैसे x और y की निकालनी है, दो लीनियर इक्वेशन हो तो यहाँ तक आपने लिखना है, तीन आ जाएँ तो z भी साथ में ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। सॉल्व कमांड यूज़ करनी है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 2। हमने इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिखना, सॉल्व कमांड में ये रन नहीं होगी, हमने 2 को इधर लेके आना है और ये इधर जो ज़ीरो बचता है उसको भी हमने नहीं लिखना, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस सी माइनस 2, ठीक है, आगे ज़ीरो भी नहीं लिखना। सिमिलरली यानी कि जो राइट साइड पे था उसको मैं लेफ़्ट साइड पे, यानी कि ये 3 भी था प्लस हो रहा था, मैंने माइनस करके लिख दिया। इसी तरह ये 10 वाला था, ये भी मैंने लिख दिया। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा, रन करूँगा, तो आपके पास x की वैल्यू 27/4, y की वैल्यू 5/2 आ गई और आगे z की वैल्यू -29/4। ये सेकंड क्वेश्चन था आज की पेपर का। उसके बाद आगे ग्राफ वाला है, ये आपके पास फंक्शन है। फंक्शन को हम जब हमने प्लॉट बनाना हो तो फंक्शन हम एट द रेट और जो जितने वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे होते हैं वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट में एक ही मैंने फंक्शन लिखा क्योंकि ये सारा एक्स में है, इसी तरह जी फंक्शन है ये भी एक्स में है तो ये सारा मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद जब हमें इंटरवल दे दिए जाता है, अब डोमेन हमें ये दी हुई थी, ठीक है, तो इंटरवल दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इजी प्लॉट हम बना सकते हैं, इंटरवल हमें दिया हुआ हो तो। अब हमने किसका ग्राफ बनाना है, ये इसका ग्राफ बनाना है। डोमेन हमने क्या देनी है, ये वाली डोमेन, ठीक है। अब उसी विंडो में हमारे पास दूसरा ग्राफ भी आना चाहिए तो हमने होल्ड ऑन कर लिया, फिर दूसरे फंक्शन का ग्राफ और फिर होल्ड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो आपके पास ये खूबसूरत सा ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये आगे चौथा क्वेश्चन क्या था कि आपने यूज़र से क्या करना था, उसका नेम लेना था, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। इसको मैंने वेरिएबल नेम का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये एस का क्या काम है, चूँकि स्ट्रिंग है, नाम आप कैसे लिखते हैं जैसे कि एस खान, ठीक है, तो इसके लिए हम एस लिखते हैं, मतलब स्ट्रिंग है। अब एज आपकी नंबर्स में होती है तो इसलिए यहाँ पे एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर क्या किया है कि मैंने ये जो नाम था इसको एक मज़ीद वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसको स्मॉल एन से मैंने स्टार्ट किया, NAME, और इस एज को मैंने एक मज़ीद वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसको मैंने AGE। अब देखें कि यहाँ पे मैंने कैपिटल N लिखा था, यहाँ पे मैंने स्मॉल n लिख के थोड़ा सा चेंज किया और ये A। अब मैं इसको आउटपुट में डिस्प्ले भी करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले माय नेम इज़, आगे नेम। अब ये यहाँ पे कौन सा नेम आएगा, यानी कि ये वाला नेम, और ये किसके इक्वल होगा, नेम जो ऊपर हमने इनपुट में लिखा होगा वो आएगा, ठीक है। उसके बाद माय एज इसी तरह आ जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके पास मतलब आपको समझ आ गई। अब इस तरह का यूज़र से इनपुट लें, मतलब कोई वैल्यू लेनी हो तो इनपुट के लिए हम इस इनपुट यूज़ करते हैं, तो इस किस्म का ही। आगे सेकंड हमारे पास, यानी कि ये मैंने इसकी आउटपुट देखें, व्हाट इज़ योर नेम मैंने लिखा था सनाउल्लाह खान, व्हाट इज़ योर एज 25, तो फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे ये हमारे पास मतलब वो आउटपुट में हमें दे दिया। आगे सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही था। सेकंड पेपर में हमने x को डिफ़ाइन करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना है और वैल्यू उसको 15 देनी है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने उसकी वैल्यू को y में स्टोर करना है, फिर हमने ये एक्सप्रेशन लिखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, w इज़ इक्वल टू x टू रेज़ पर y साइन पाई। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है कि एक फंक्शन है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई है। हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है, और सब्स्टिट्यूट मैंने आपको कहा है एक सब्स्टिट्यूट वाला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, इसमें आप देखें ये कंटूर प्लॉट है, ठीक है, साइन x प्लस कास वाई है और इंटरवल हमें ये दिया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने ये ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास बेस और हाइट दी हुई थी और उसके बाद आपने इसका एरिया फाइंड करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मतलब हमने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है एक्स को, ये मैंने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद उसको इनिशियलाइज़ करना है, वैल्यू ऑफ 15 देनी है, वो मैंने दे दी। उसके बाद मैंने उसका स्क्वायर रूट लेना है और किस में स्टोर करना है, वाई में, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद मैंने ये एक्सप्रेशन लिखना है तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये आप गौर करें तो इन सब के लास्ट पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये हमें सब आउटपुट में चाहिए। ठीक है, इसको जब रन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मतलब एक्स हमने जो स्टोर किया, वाई उसी तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन पाई, हमारे पास पाई/2 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसी तरह मतलब जी का एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पे देखें, दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, मैंने ऊपर सिंगल वाला सब्स्टिट्यूट आपको बताया है। दो हमने वैल्यू, यानी कि एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 7, किस में सब्स्टिट्यूट करना है जी? इसमें मैं स्टोर करूँ, किस में सब्स्टिट्यूट करना है? जी में करना है। किसकी जगह पे? एक्स और वाई। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ होनी है। ठीक है, कॉमा, क्या पुट करना है जी? एक्स की जगह पे 6 करना है और वाई की जगह पे 7 करना है। ठीक है, अब इसकी जगह पे कोई और भी वैल्यू दे दी जाती है तो आई थिंक सो आप कर लेना, आपको मतलब आना चाहिए ये। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसको मैं रन करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, जी की वैल्यू और आंसर उसका आ जाएगा। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमने कंटूर प्लाट बनाना है। कंटूर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी हुआ भी है, मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। तो मतलब कंटूर प्लाट में हमें जो डोमेन दी जाती है उसमें पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी होती है। मतलब एक्स के लिए भी वही और वाई के लिए भी जो इंटरवल आपने देना होता है, जो दरमियान में स्पेस देनी होती है, वो 0.1, 0.2, 0.3 कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैश ग्रिड क्रिएट करना है सबसे पहले। उसके बाद फंक्शन आपने लिखना है, कंटूर एक्स वाई की वैल्यू और फंक्शन जो आपके पास ये होगा, ये आपने। अब कंटूर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये फंक्शन चेंज होगा, बाकी सारा ये वाली जो चीज़ है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास, हाँ, इसका ये ग्राफ बनेगा, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 4 जो है, ये मतलब उन्होंने वैल्यू दी हुई है, उसका एरिया फाइंड करना है आपने। एरिया फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कराना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, इसको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा ए, ये लास्ट पे मतलब ये कर्सर था, तो जस्ट डिस्प्ले ए। तो इसको जब डिस्प्ले करवाऊंगा तो 6 बार कितना होता है? मेरे पास खड़ा हुआ है तो कहता है 42 होते हैं, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 21। ठीक है, तो ये आपके पास था। ये आज के 2 पेपर थे। आई होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप 40/40 नंबर ले सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।